Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today our topic of discussion is types of friction. हमने फ्रिक्शन के बारे में जाना था पिछले वीडियो में. फ्रिक्शन बेसिकली एक अपोजिंग फोर्स है which comes into play. बेसिकली अगर कोई बॉडी इट हैज दिस इज अ टाइप ऑफ फोर्स. फोर्स जब भी नेचर में एग्जिस्ट करती है वो हमेशा ड्यूल होती है, पेयर में एग्जिस्ट करती है. सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती. इफ a body is moving, obviously it is affected by various forces. हमने पिछली बार बात की थी वीडियो में कि अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं और अगर इस फोर्स के कारण इसमें मोशन नहीं होता, there is no motion और body is at rest. body is at rest. लेकिन आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मोशन नहीं हो रहा. इट मीन अगर आपने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की थी, इट मीन्स कि अगेंस्ट जो अपोजिंग फोर्स लगी वो भी क्या लगी, 1 न्यूटन. बिकॉज एवरीथिंग हैज टेंडेंसी टू मूव. इसकी टेंडेंसी थी मोशन की. अब 1 न्यूटन फोर्स लगने पे टेंडेंसी तो थी, लेकिन क्या हुआ, उतनी अपोजिंग फोर्स इस पे लगी हुई है, दैट इज 1 न्यूटन. अगेन इफ यू इंक्रीज द फोर्स, बॉडी डज नॉट मूव. इट मीन्स उसने अपने आप को द्वारा बैलेंस कर लिया है. इस टेंडेंसी को कि बॉडी अपनी फ्रिक्शन की फोर्स को अपने आप ऑटो बैलेंस करती जाए, सेल्फ एडजस्ट करती जाए, विल स्टडी इट अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. सो स्टूडेंट्स, वी हैव बेसिक फ्रिक्शन. दो तरह का ही होता है. वन इज योर स्टैटिक, वन इज योर काइनेटिक. आगे उसके फर्दर पार्ट्स हैं. स्टैटिक फ्रिक्शन नाम से ही लग रहा है मोशन नहीं होगा इसमें. अनदर वन इज योर dynamic or you can say kinetic friction. स्टैटिक फ्रिक्शन को हम 2 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेसिकली. एक तो सेल्फ एडजस्टिंग बोल सकते हैं आप इसे. कुछ बुक्स में से ऑटो एडजस्टिंग भी कहा गया है, ऑटो एडजस्टिंग. एंड अनदर कैटेगरी इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. इसके हर शब्द में स्टूडेंट्स एक मीनिंग है. limiting friction, self-adjusting, and kinetic we study under again 2 categories. One is your sliding, another is your rolling friction. So students, these are types of frictions which we have done, which we will do right in this video. Now our point of concentration here is static friction. हल्का सा इसके बारे में बता दें, but today our topic of discussion is mainly स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या है, मोशन नहीं है. बेसिकली फ्रिक्शन क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है. इफ दिस इज बॉडी ए एंड लेट मी दिस इज अनदर बॉडी, दैट इज बॉडी बी, दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, तो इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. बेसिकली इसमें नॉर्मल वैसे भी रिएक्शन आर लग रहा है और इसका वेट mg डाउनवर्ड्स है. नो स्टूडेंट्स, बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता हूँ, सपोज इट इज 5 न्यूटन फोर्स एंड दिस बॉक्स इज अनेबल टू मूव. इट मीन्स उसने अपने आप से, यानी इस पे कितनी फोर्स अप्लाई हो गई है, अगेन इट इज अप्लाइंग अ सेम फोर्स अगेंस्ट इट, दैट इज इसने इसको बैलेंस कर लिया. जब मोशन नहीं है, नो मोशन, लेकिन फोर्स लग रहा है, इट मीन्स जब भी किसी चीज में मोशन नहीं और फोर्स लग रहा है, इट मीन्स वो बैलेंस हो गया. सपोज मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, अब ये फोर्स बैलेंस हो गया है, तो इसके इट मीन्स उतना ही काउंटर फोर्स उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा. अगर फोर्स यहाँ पे अप्लाइड फोर्स इज 5 न्यूटन, दिस इज नोन एज अप्लाइड फोर्स. और उसके अगेंस्ट जो काउंटर फोर्स लगा, उसके अगेंस्ट जो काउंटर फोर्स लगा, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इसके अगेंस्ट जो काउंटर फोर्स लगा स्टूडेंट्स, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अगर ये 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, मैंने 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, अगेन इट इज नॉट मूविंग. इट मीन उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया 6 न्यूटन पे, यानी एक और काउंटर फोर्स पैदा हो गया, दैट इज 6 न्यूटन. वैसे 7, 8, 9 लाइकवाइज यू कीप ऑन डूइंग. सो दिस टाइप ऑफ फोर्स जो यहाँ पे एक्चुअली हो रहा है, दैट इज फॉर योर स्टैटिक फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने क्या जाना, फर्स्ट टेंडेंसी टू मूव बॉडी. Body has tendency to move. Let us consider one example. For example, यहीं पे इसकी टेंडेंसी है मूव करने की, फोर्स लगने पे. It has tendency to move.
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट नो मोशन इज देयर, मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, दोनों बॉडीज की रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होगी. It's a main fundamental concept. Relative velocity will be zero, no motion, and tendency of body is there to move. Body की हमेशा tendency रहेगी move करने की, जबकि kinetic में क्या होता है, there is actual motion of body, and friction is clearly applied. Friction force comes into being on the motion. Motion, relative motion के कारण friction का force आता था. That is separate case. We'll discuss it in detail. Here our focus today is for static friction. Let us study it more precisely. Static friction के बारे में वो थोड़ा जानते हैं स्टूडेंट्स. बेसिकली स्टैटिक नाम ही बता रहा है कि ये चीज में फोर्स ऐसे समझते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन. अब मैंने कहा कि अप्लाइड फोर्स लग रही है. स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन अप्लाइड फोर्स. अब वो क्या रहा था कि जितनी फोर्स लग रही थी बॉडी ए, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी, ए एंड बी बॉडी. अब हमने क्या किया था, बोथ द बॉडीज आर रिक्वायर्ड, रीजन बीइंग दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. फ्रिक्शन के बारे में कोई भी फ्रिक्शन पढ़ रहे हो, वेदर काइनेटिक, लिमिटिंग, रोलिंग, व्हाटसोएवर, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली. ना हो क्या रहा है, जितनी अप्लाइड फोर्स लगती थी उतनी काउंटर फोर्स लगती थी. मीन्स अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेस, thereby increasing force of friction. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ही बढ़ जाता था. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट मीन्स इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग या ऑटो एडजस्टिंग. ऑटो एडजस्टिंग कह लीजिए या सेल्फ एडजस्टिंग. तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन. जितना फोर्स लगाया उतना ही उसमें फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स. इट मीन्स मोर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर दैट. लेट्स प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अप्लाइड फोर्स, ये आपकी अप्लाइड फोर्स यहाँ पे, दिस इज योर अप्लाइड फोर्स, this is your applied force and this is your force of friction. इन दोनों के ग्राफ अगर बात करें, सपोज अगर अप्लाइड फोर्स जीरो थी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जीरो थी. अप्लाइड फोर्स हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो गया. अप्लाइड फोर्स थोड़ा और इंक्रीज किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल अगेन इंक्रीज. सो इट विल बी लाइक दैट, इट विल इंक्रीज अप टू सर्टेन लिमिट. यहां तक ये मैक्सिमम इंक्रीज हुआ. अप्लाइड फोर्स बढ़ाते गए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता गया. दैट शोज व्हाट, कि फ्रिक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन अप्लाइड फोर्स. जब फ्रिक्शन इंक्रीज होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन अप्लाइड फोर्स, दैट शोज स्टैटिक फ्रिक्शन is self adjusting. स्टैटिक क्यों कहा मैंने, ऑब्वियसली देयर इज नो मोशन. जितनी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, तो ऑब्वियसली हर पॉइंट पे वो जितनी फोर्स लगा रहे थे आप उतनी उसके सेम अप्लाइड फोर्स के बराबर है. एंड ए पॉइंट कम्स अप टू हियर, इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जहाँ पे बॉडी स्टैटिक रहेगी. इसके बाद वो हल्का सा यहाँ पे टिल्ट होगा एंड देयर इज अ डायनेमिक, और यू कैन से काइनेटिक फ्रिक्शन. यहाँ पे बॉडी एक्चुअली मूवमेंट में आ जाएगी, मोशन विल बी देयर. यहाँ पे ये जो पॉइंट है, दिस अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ये इस कर्व की एक लिमिटेशन है, एक लिमिट है. इस लिमिट के बाद, इस लिमिट को क्रॉस करते ही मोशन शुरू हो जाएगा. अप टू हियर इट इज जस्ट बिगिन टू स्लाइड. यहाँ पे ये हल्का सा स्लाइड होना शुरू हो जाएगी बॉडी, या हो सकती है फुल टेंडेंसी टू स्लाइड. हल्की सी फोर्स लगी एंड इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड, एंड दैट इज नोन एज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन. इस फ्रिक्शन को स्टूडेंट्स बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. इट इज द हाईएस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. अगर हम यहाँ पे पॉइंट ए कंसीडर करें तो दिस पॉइंट ए इज
called maximum value of static friction, which is known as limiting friction, यहाँ पे बॉडी जो है it will just begin to slide. Friction is maximum, the maximum static friction, या इसे हम ऐसे लिखते हैं maximum static friction. तो हम अगर इससे स्मॉल f से डिनोट करें फ्रिक्शन को, Fs maximum, that is maximum value of static friction, is your limiting friction only. So students, it is the maximum value of static friction which comes into play when body is just begin to slide. So it is the maximum value which comes into play when the body just begin to slide. इससे पता चला कि limiting friction is proportional to reaction R. इसे हटाने के लिए will obviously proportionality को will always apply some constant, and this constant is known as mu s, is known as coefficient of static friction. And what is coefficient of static friction? अगर कोई इसकी आप definition बताना चाहें तो it is obviously Fs, that is maximum या limiting friction divided by normal reaction R. What is the unit of coefficient of friction? It is unitless quantity because of the same quantities. Same force वाली quantity, reaction भी force है, Fs maximum भी force है. This is basically a limiting friction. It is a ratio of limiting friction बोल लीजिए, maximum value of static friction बोल लीजिए. Limiting friction को आप दो तरह से बोल सकते हो, या तो आप उसे limiting friction कह लीजिए या maximum value of static friction कह लीजिए. So this is your limiting friction. You can write like that, Fs maximum equal to mu s r, ऐसे भी लिख सकते हैं. Any way you can determine it. यहाँ से हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली कि फ्रिक्शन बेसिकली किस पे डिपेंड करता है. फ्रिक्शन इज बेसिकली एन अपोजिंग फोर्स, नंबर वन. सेकेंड, इट एक्ट्स टेंजेंशियली अलोंग द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. हमने बताया भी था फ्रिक्शन की फोर्स हमेशा दो बॉडीज के कॉन्टैक्ट के हमेशा टेंजेंशियली एक्ट करती है. थर्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस वीडियो आल्सो. तो जो अभी टर्म्स मैं बता रहा हूँ आपको, इट इज एन अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले ड्यू टू रिलेटिव मोशन. सेकेंड, it always acts tangentially to the surface of contact. Thirdly, force of friction is independent of area of contact, and it depends upon the nature of surfaces of contact. This becomes the laws of friction. Or not the last but not least, friction is always proportional to normal reaction R. फ्रिक्शन की फोर्स हमेशा नॉर्मल रिएक्शन R के प्रोपोर्शनल होती है. These terms जो भी हमने 5-6 लाइनें आपके साथ बताई या बोली अभी, these are basically what? These are called laws of friction. What laws of limiting friction? और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या था? बेसिकली ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है. तो स्टूडेंट्स, रिवाइज इट थोरोली.